हेलो एवरीवन, स्टेनो विथ अरिहंत पर आपका स्वागत है। मैं अरिहंत जैन आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूं बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन लेकर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आरटीआई का ओवरऑल अभी तक जो मेरे पास कलेक्शन रहा लगभग 2500 वैकेंसी और टोटल हो चुकी हैं वैकेंसी 3200 प्लस। वो सब मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपनी स्किल की तैयारी कर रहे होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक स्किल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यदि आज की वीडियो देखने के बाद भी आप लोग मोटिवेट नहीं हुए तो आपको फ्यूचर में पछताना पड़ेगा। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो है प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को लेकर। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर डिक्टेशन 2019 और 2020 ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां जाकर आप लिख सकते हैं। और उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, जहां से आप उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो दूसरा प्रश्न आता है आरटीआई वेरिफिकेशन को लेकर। बहुत सारे लोगों का मानना है कि आरटीआई में जो डाटा आता है एसएससी उसे कंसीडर नहीं करता, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं मोस्ट ऑफ द ये देखा जाता है कि जब आरटीआई स्किल के बाद लगाई जाती हैं तो कई बार ये होता है कि लेटेस्ट डाटे में ये आता है कि वैकेंसी ऐड हुई, लेकिन फाइनल आते आते वो ऐड नहीं होती। लेकिन ये भी देखने को होगा अपन को कि अभी अपना स्किल नहीं हुआ है, स्किल के पहले का डाटा मांगा हुआ है और मैं स्पेशली 2022 क्वेश्चंस डाला हुआ है। 2022 के लिए वैकेंसी कितनी रिपोर्ट हुई है उसके थ्रू जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सब भ्रम है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं मानता हूं इस आरटीआई के थ्रू जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ है वही मैं आपको शो कर रहा हूं। हमारा चैनल किसी भी तरह को भ्रम को नहीं फैलाता। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जिनने 2023 की वैकेंसी तक प्रिडिक्ट कर दी, यदि आप उनकी बात मानते हैं तो आप उनकी मान सकते हैं। हम बात करते हैं ऑलरेडी तथ्यों पर। जो हमारे पास आरटीआई से डाटा मिला, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार के तहत हमने जो जानकारी इकट्ठी की है उसका डाटा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको इस पे हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। हमारे चैनल पर अच्छे बुरे दोनों तरह के फीडबैक के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। यदि हम में कुछ कमियां हैं तो आप हमें जरूर बताइए। उसके बाद बात करता हूं 2023 की। तो 2023 के लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। बहुत जल्द हमारा चैनल आपको निशुल्क वही सब डाटा, टाइम टेबल, आपको क्या पढ़ना है, क्या मटेरियल है, वो सब प्रोवाइड निशुल्क कराएगा। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल निशुल्क प्रोवाइड कराते हैं, पर लोगों को जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भ्रम में डालकर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ये सही नहीं है। ये मुहिम मैंने अपनी ओर से चलाई थी, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही शानदार सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइनल स्कोर, सेफ स्कोर को लेकर। तो मैं आपसे ये स्पष्ट कर दूं, जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आता मैं कोई भी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं हमेशा डाटा पर बात करना प्रेफर करता हूं। डाटा आने के बाद मैं एनालिसिस करके आपको एक सेफ स्कोर बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं ये कहूंगा कि जिसके भी 120 नंबर हैं वो 100% स्किल करे, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। चलिए तो अब मैं बात कर लेता हूं डाटा पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अभी तक जो मैंने वेरीफाइड डाटा इकट्ठा किया है आरटीआई से, उसमें आप देखें 2604 वैकेंसी का मेरे पास डाटा आ चुका है। आप डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज डाटा आप टोटल देख पा रहे होंगे। और इसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइन कलर में है, जिन डिपार्टमेंट्स को मैंने ब्लू कलर में डाला हुआ है वो ग्रेड सी की वैकेंसी हैं। और अभी तक मुझे 2 से 3 डिपार्टमेंट से, जैसे डीओपीटी, माइंस और उसके अलावा लवाशना, इनसे कैटेगरी वाइज डाटा नहीं मिल पाया है। तो इसके अलावा यदि हम टोटल देख पाएं तो यूआर से 770 वैकेंसी, लेकिन इसमें डीओपीटी, लवाशना और माइंस का कैटेगरी वाइज डाटा ऐड नहीं है, तो आप इसमें से कट करके देख सकते हैं। इसी तरह से ओबीसी 392, ईडब्ल्यूएस 143, एससी 232 और एसटी की 88 वैकेंसी अभी तक हो चुकी हैं। यदि मैं डीओपीटी की बात करूं
तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मिनिमम 400 वैकेंसी समथिंग यूआर में रह सकती हैं, 250 के समथिंग ओबीसी में जा सकती हैं, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में 100 के आसपास आ सकती हैं। इस तरह से आप डाटा देख सकते हैं, इस तरह से लगभग होगा। तो लगभग यूआर का मैं कंफर्म कह सकता हूं कि 11 1150 वैकेंसी प्लस ही जाएगा। 2600 में से 1200 के आसपास यूआर की वैकेंसी रहने वाली हैं, जिससे ही सारा कट ऑफ डिसाइड होता है यूआर कैटेगरी से ही। तो इस बार यूआर में अभी तक 2600। अब कल लोगों ने, जब मैंने यूट्यूब चैनल पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को डाटा को डाला, तो लोगों की क्यूरीज थी कि लोग बता रहे हैं कि 3200 वैकेंसी। मैं खुद आपको 3500 वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दे चुका हूं और जिसको प्रूव मैं करूंगा। लेकिन बात यह है कि ये 2600 जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये आरटीआई जो मुझे मिल चुकी है अब तक, उनका डाटा है। उसके अलावा आप नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं कि टोटल यदि जो वैकेंसी हैं वो है 3207। यदि मैं मिशन मोड पीडीएफ को और आरटीआई डाटा को कंबाइन कर देता हूं तो ये डाटा हो जाता है आपका 3207 वैकेंसी। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी ऐड होने के चांसेस हैं, जिनका अभी मुझे आरटीआई नहीं मिला। मेरी आरटीआई लगी हुई है, जिनका रिप्लाई मुझे बहुत जल्द मिलेगा। चलिए, तो अब अपन जो डाटा था प्रीवियस उस पर बात कर लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे एमईएस 314 वैकेंसी, जिसमें आप यूआर 148, ओबीसी 80, ईडब्ल्यूएस 28, एससी 40 और एसटी 18। इसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट है एसपीएन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें 102 वैकेंसी, इसमें भी वैकेंसी ऐड हुई है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे होंगे। फिर बात करते हैं, ये सभी वो डिपार्टमेंट से जहां पे कोई चेंजेस नहीं आया। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कंज्यूमर अफेयर्स, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, कैट में सी की वैकेंसी रहेंगी जो कि हैं 10। माइंस में 17 वैकेंसी हैं, पूरी ओवरऑल 17 वैकेंसी सी की रहेंगी। सीबीडीटी का डाटा आप लोगों के पास मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। उसके बाद जो लेबर की 4 वैकेंसी बहुत टाइम बाद ग्रेड सी में आई हुई हैं। सीबीआईसी का डाटा आप देख सकते हैं, ग्रेड सी में है। सीबीसी में जो ग्रेड सी में एक वैकेंसी है वो एससी कैटेगरी की वैकेंसी है। इसके अलावा आप और देख सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में वैकेंसी ऐड हुई थी जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आप पूरी जो टेबल एएफएचक्यू जो कल वेबसाइट पर आपकी डाटा आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब 122 वैकेंसी सी में और 82 वैकेंसी डी में, टोटल 204 वैकेंसी हो चुकी हैं एएफएचक्यू में। अभी एमईए से मुझे डाटा प्राप्त नहीं हुआ है। रेलवे में 23 से 46 वैकेंसी। इस तरह से मिशन मोड पीडीएफ से भी ज्यादा डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें 2604 वैकेंसी हो चुकी हैं। और यदि मैं मिशन मोड की डिपार्टमेंट को जोड़ता हूं तो मेरे पास जो डाटा प्राप्त होता है वो मैं आपको दिखा चुका हूं। अब आप लोगों, बहुत सारे लोग अभी ये कहेंगे कि ये ऐड एसएससी नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने अनुभव से इतना जरूर कह सकता हूं कि एसएससी कभी भी इतना डिफरेंस नहीं आता आरटीआई से, कि आरटीआई आपको 3500 बता रहा है और एसएससी मात्र 1500 दे। ये 2023 में ऐड नहीं होंगी, ये भी मैं कंफर्म कर चुका हूं डिपार्टमेंट से। ये वैकेंसी 2022 के लिए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ये मात्र टेंटेटिव होती हैं। एसएससी ही हायर अथॉरिटी है, लेकिन आप इस चीज को कंसीडर कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि 3500 की 1500 आए। हाँ, मानता हूं 3500 की 3000 हो सकती है, 3100 हो सकती हैं, लेकिन इतना वेरी नहीं करेगा कि आपकी 2000 ही ना हो। तो आप किसी भी तरह के भ्रम में ना आए, आप हम लोगों पर बिलीव करें। हम आपको बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज देने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी ऐसी हवाबाजी में बात करना प्रेफर नहीं करेंगे कि आप 2023 में इतना होगा, 2022 में ये होगा। हम हमेशा आपको डाटा के साथ वीडियो लेकर आएंगे। डाटा आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे उस डाटा को, और आप खुद उस चीज को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक जरूर करा करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तभी हमें इतनी मेहनत करने का मन करता है। और साथ ही मैं यही कहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और इसमें हमारी एक टीम वर्क कर रही है, जिसमें आयुष अग्रवाल,
पुनीश शर्मा, ऋषभ बजाज, विपुल गुप्ता और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका बहुत आभारी हूं और आप भी हमारी टीम से जुड़िए और आप हमें इसी तरह सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।